मैं बीरबल धाकड़ एग्रीकल्चर क्लासेस ग्वालियर से, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस से। तो मैं आज आपको एग्रीकल्चर में पीएटी मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे उसके आधार पर मैं कुल सब्जियों का वर्णन करूंगा। पीएटी के सिलेबस में कुल 10 सब्जियों का वर्णन किया है और 10 सब्जियों को इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि एक बार में ही याद हो जाए। जो ज़्यादातर प्रश्न आता है ना, वो अरेंजमेंट में ही बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। नंबर 1, जैसे पीएटी सिलेबस में आने वाली सब्जियों की खेती, तो वर्गीकरण करके देखते हैं। और नंबर अपन 1 कुल के आधार पर करेंगे, यानी फैमिली के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फैमिली। तो फैमिली के अनुसार सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन सी सब्जियां हैं? तो टमाटर इस तरह के, बैगन इस तरह से होता है, दूसरा मिर्च इस तरह से, उसके बाद आलू इस तरह से, ठीक है। उसके बाद बी नंबर पे आता है दूसरी फैमिली क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी में कुल कितनी सब्जियां आती हैं? तो क्रूसीफेरी में गोभी आती है। गोभी में भी कौन कौन सी गोभियां होती हैं? तो गोभी में हम देखेंगे ए नंबर फूल गोभी, ठीक है, इस तरह की होती है। बी पत्ता गोभी होती है, वो इस तरह से होती है। और सी गांठ गोभी जो इस तरह से होती है। तो बी के बाद हमारे पास तीसरी फैमिली हमारे पास लिलिएसी। लिलिएसी में आती है प्याज, प्याज इस तरह से होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है डी नंबर अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी में क्या आती है? गाजर। इस प्रकार से मैं आपसे बात करूं तो 4 सब्जियां तो हमारे सामने ये हो गई। कितने हो गई? 4। और 4 सब्जियां ये हो गई, तो कुल 8 सब्जियां। और उसके बाद 9 और 1 सब्जी 10, कुल मिला के 10 सब्जियां हमारे सामने अरेंजमेंट है। एक बार में हमने इनको कवर करने का सोच लिया। अब हम देखते हैं कि इनका खाए जाने वाला भाग कौन कौन सा है। तो नंबर 1 हम देखते हैं टमाटर। टमाटर क्या है? एक फल है, तो इसका खाए जाने वाला फल होगा। दूसरी बात बैगन, बैगन भी फल है। मिर्ची भी क्या है? फल है। लेकिन आलू क्या है, ये जानना है। आलू फल नहीं है, आलू तना है। कुछ लोग इसको देखते हैं, कई बार मैंने देखा है कि इधर उधर लोग इसको जड़ कह देते हैं कभी कभी। तो जड़ नहीं है, ये तना है, ठीक है। तो हम सोलेनेसी फैमिली में बहुत अच्छी बात ये जानना चाहेंगे कि एक ही ऐसी सब्जी है जो तना है और खाए जाने वाला भाग भी तना है, बाकी ये 3 फल हैं, ठीक है। अब आती है हमारे पास बी नंबर क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में हम देख रहे हैं कि इसमें भी देखें कि सब्जियां किस प्रकृति की हैं। तो नंबर 1 फूल गोभी। फूल गोभी में क्या है? फूल है। तो अपन लोग खाते हैं, जब सब्जी बनाते हैं तो किस पार्ट्स का बनाते हैं? तो हम देख रहे हैं कि फूल गोभी में पुष्पक्रम का पार्ट्स बनाते हैं, इनफ्लोरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। पुष्प नहीं बोलना है, दोनों में अंतर है, पुष्पक्रम और पुष्प। तो पुष्प नहीं आंसर लगाना है, पुष्पक्रम लगाना है, इनफ्लोरेंस देखना है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद पत्ता गोभी, यानी इसमें क्या होती है? पत्तियां होती हैं। पत्तियों की सब्जी बनाते हैं सलाद के रूप में भी। अपन ने देखा है शादियों में जाते हैं तो पतली पतली कटी हुई स्क्रैच रखी होती है, वो फूल गोभी की होती है। और इसको करमकल्ला के नाम से भी लोग आज जानते हैं। अब आती है गांठ गोभी, इसे नॉल कॉल भी कहते हैं। इसके ऊपर पत्तियां लगी होती हैं और नीचे एक तना होता है, और इसका भाग तना और पत्तियां दोनों ही खाई सकती हैं, लेकिन बॉटनी के अनुसार मुख्य भाग हम इसे तना के रूप में मानते हैं। अब आता है हमारे सामने सी, लिलिएसी। लिलिएसी में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? लिलिएसी में केवल एक प्याज आती है। तो प्याज क्या है? प्याज जड़ है? नहीं। प्याज फल है? नहीं। प्याज तना है? नहीं। तो प्याज क्या है फिर? प्याज की मांसल पत्तियां होती हैं, इन्हें खाया जाता है, जबकि ये जड़ है, इसकी जड़ है, तो जड़ों को नहीं खाते हैं, पत्तियां खाई जाती हैं, ठीक है। अब अगली बार देखते हैं कि अगला ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब आ गया डी, अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी में आती है गाजर, और गाजर क्या है? जड़ है। तो गाजर का कौन सा भाग खाया जाएगा? जड़ का। हम लोग देखते हैं कई बार कि वैज्ञानिक या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है हरी पत्तीदार सब्जी खाओ, कुछ फल खाओ, कुछ जड़ें खाओ, क्योंकि सब्जियां सबसे अच्छा सोर्स किस चीज़ की हैं? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छा होता है, और न्यूट्रिएंट होने के कारण बॉडी के अंदर बहुत ही क्या हो जाता है? रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये हमारे सामने सब्जियों की बात हुई। अब हम ये देख सकते हैं कि प्रश्न आता है तो कैसे आ सकता है। ये पूछा जाएगा फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी में क्या भिन्न है? तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, कौन सा भिन्न है? तो हम बोलेंगे ऑल इंडिविजुअल
डिफरेंट क्या है, तो ये फ्लावर है तो इंडिविजुअल डिफरेंट अलग हुई, ये क्या है लीफ है, ये भी इंडिविजुअल इससे डिफरेंट हुई, ये क्या है, ये स्टेम है तो इंडिविजुअल डिफरेंट हुई, ये तीनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, अब आता है एक प्रश्न आएगा कि निम्न में से क्या भिन्न है, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो हम लोग इसके आधार पर एक यहाँ पर देखेंगे कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो हम देखेंगे कि क्या भिन्न है, तो ये भी फल है, ये भी फल है और ये भी फल है, तो ये तना है। तो हम आंसर लगाएंगे कि आलू भिन्न है, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंटली है। क्या, पोटैटो अर्थात आलू तना है और ये सभी फल हैं। इसी प्रकार से हमें कहीं धोखा न हो जाए, इसलिए ये फल की श्रेणी में आ गए और ये तना की श्रेणी में आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से इनमें से ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, इसमें आंसर क्वेश्चन दूसरा हो सकता है, वो सुने क्या हो सकता है कि निम्न में से पुष्पक्रम किसका खाया जाता है।